अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 16.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 16.1 का आगाज़ करेंगे और इसके आगाज़ में हम सवाल नंबर 1 को देखेंगे और सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, साबित करें कि किसी मुतवाज़िल इज़ला के आमने सामने के इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला किता ख़त इसे दो मुतमासिल मुतवाज़िल इज़ला इश्काल में तकसीम करता है। तो सबसे पहले तलबा हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है, इस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं। साबित करें कि किसी मुतवाज़िल इज़ला के आमने सामने के इज़ला, तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें ए बी सी डी, हमारे पास ए बी सी डी, ये तलबा हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़ला है। तलबा इस मुतवाज़िल इज़ला के आमने सामने के इज़ला को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ज़िला बनता है ए बी और दूसरा ज़िला बनता है सी डी। इन दोनों इज़ला के अगर हम वस्ती नुकात लें, यानी इन इज़ला का बिल्कुल दरमियानी नुक्ता ए बी का हम दरमियानी नुक्ता लेंगे, उस नुक्ता को हम नाम देते हैं एल का, और इसी तरह से सी डी का जो दरमियानी नुक्ता है उसको हम लेंगे और उसको हम एम का नाम देंगे। और इन नुकात को मिलाने वाला जो किता ख़त है, एम और एल को मिलाने वाला जो किता ख़त है, इस मुतवाज़िल इज़ला को दो मुतमासिल मुतवाज़िल इज़ला इश्काल में तकसीम करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो किता ख़त एम एल है, एम एल जो है हमने साबित करना है कि ये हमारी मुतवाज़िल इज़ला को दो बराबर यानी दो मुतवाज़िल इज़ला में तकसीम करता है। एक मुतवाज़िल इज़ला हमारे पास बनती है ए एल एम डी और दूसरी मुतवाज़िल इज़ला हमारे पास बनती है एल बी सी एम। तो हमने साबित करना है कि ये दोनों अशकाल जो हैं वो मुतमासिल हैं, यानी ये दोनों ही रकबों में आपस में बराबर हैं। तो चलिए तलबा, हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज मालूम है। तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें ए बी सी डी, हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़ला है और ए बी का वस्ती नुक्ता एल है और सी डी का जो वस्ती नुक्ता है वो है एम। तो ये चीज हमें मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी एक मुतवाज़िल इज़ला है जिसमें ए बी का वस्ती नुक्ता एल और सी डी का वस्ती नुक्ता एम है। तो ये चीज हमें मालूम है। तो इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब, कि इस सवाल में हमने किस चीज को साबित करना है। मतलूब, तो जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा और दोबारा से मैं आपको बताता चलूं कि हमने साबित करना है कि एम एल किता ख़त जो मुतवाज़िल इज़ला को दो बराबर और मुतमासिल
अशकाल में तकसीम करता है। यानी हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ALMD है, ALMD, और इसी तरह से जो दूसरी मुतवाज़िल अज़ला हमारे पास है LBCM, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं, यानी ये दोनों ही रकबों में आपस में बराबर हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है, जिसको हम मतलूब में लिखते हैं। मुतवाज़िल अज़ला ALMD का रकबा बराबर है मुतवाज़िल अज़ला LBCM का रकबा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत। बयानात, और यहां पे हम देंगे इसके दलाइल। और तलबा अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल बनाते हैं, ताकि यहाँ से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो तलबा अगर हम शक्ल में देखें तो हमारे पास जो AB खत है, AB की अगर हम बात करें, या इस मुतवाज़िल अज़ला के ज़िला AB और ज़िला CD या DC की बात करते हैं, तो ये दोनों ही आपस में मुतवाज़ी हैं, क्योंकि ये दोनों ही मुतवाज़िल अज़ला के आमने सामने के इज़ला हैं। यानी ये मुतवाज़िल अज़ला ABCD के मुखालिफ इज़ला हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB मुतवाज़ी है DC के। खत AB या मुतवाज़िल अज़ला का ज़िला AB और DC आपस में मुतवाज़ी हैं। और दलाइल में तलबा हम लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला ABCD के मुखालिफ इज़ला। और मज़ीद तलबा अगर हम इस शक्ल की जानिब देखें, तो हमारे पास जो AL है, A से L तक का फासला, और इसी तरह से L से B तक का फासला, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल यानी बराबर हैं, क्योंकि नुक्ता L जो है वो AB का वस्ती नुक्ता है, और वस्ती नुक्ता से हमारे पास A तक का फासला और वस्ती नुक्ता से B तक का फासला आपस में बराबर है। तो यहां पे तलबा हम लिखेंगे AL मुतमासिल है LB के, यानी A से L तक का फासला बराबर है L से B तक का फासला। और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता L AB का वस्ती नुक्ता है। तो यहां से तलबा हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो हमने साबित किया है कि हमारे पास A से L तक का फासला और इसी तरह से L से B तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। इसलिए तलबा हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ALMD है, मुतवाज़िल अज़ला ALMD, और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मुतवाज़िल अज़ला है LBCM, ये दोनों मुतवाज़िल अज़ला बराबर कायदों और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं।
तो इसलिए ये दोनों ही मुतवाज़िल अज़ला आपस में बराबर होंगी, यानी इन दोनों के रकबे ही आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही बराबर कायदों और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में वाक़े हैं। और मुतवाज़ी कायदों और दो बराबर खतूत के दरमियान वाक़े जो मुतवाज़िल अज़ला हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी वो रकबों में भी आपस में बराबर होती हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। इसको हम बयानात में लिखते हैं। मुतवाज़िल अज़ला ALMD और मुतवाज़िल अज़ला LBCM दो बराबर कायदों और मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 की रूह से, क्योंकि मसावात नंबर 1 में हमने साबित किया था कि इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला के जो कायदे हैं वो आपस में मुतमासल यानी बराबर हैं। तलबा, चूंकि ये दोनों मुतवाज़िल अज़ला ही बराबर कायदों और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं, इसलिए इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला के जो रकबे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यही हमारा मतलूब था। तो आखिर पे फिर हम लिखेंगे लिहाजा मुतवाज़िल अज़ला ALMD का रकबा बराबर है मुतवाज़िल अज़ला LBCM का रकबा। और दलाइल में हम लिखेंगे दोनों रकबा में बराबर हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने साबित किया कि किसी मुतवाज़िल अज़ला के आमने सामने के अज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला की ताकत इसे दो मुतमासिल मुतवाज़िल अज़ला इश्काल में तकसीम करता है। तो इसके बाद तलबा हम करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक मुतवाज़िल अज़ला ABCD में कितना खत AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, इज़ला AB और AD की मुताबिकत में इर्तिफा की लंबाइयां बिलतरतीब 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। AD की मिकदार मालूम करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और तलबा उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम इस सवाल को देखते हैं। एक मुतवाज़िल अज़ला ABCD, तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें तो ABCD जो है हमारे पास एक मुतवाज़िल अज़ला है। इसमें अगर इसके ज़िला AB की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ये अगर हम देखें तो ये AB ज़िला जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह से इज़ला AB, तो ये हमारे पास है इसका ज़िला AB और AD ये हमारे पास है इसका ज़िला AD। इनकी मुताबिकत में
इर्तिफा की लंबाइयां बिलतरतीब 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, तो तलबा हमारे पास जो जिला ए बी है, इसके अगर हम इर्तिफा की बात करें तो नुक्ता डी से हम एक अमूद खींचेंगे ए बी पर, तो ये हमारे पास बनेगा ए बी का इर्तिफा जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह से हमारे पास जो इसका जिला ए डी है, ये हमारे पास जिला ए डी है और इसका इर्तिफा जो है वो हम नुक्ता बी से खींचेंगे। तो नुक्ता बी से हम एक अमूद खींचेंगे ए डी पर और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सवाल में अगर हम देखें तो तलबा हमने ए डी की मिकदार मालूम करनी है। तो चलिए तलबा हम इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीजें मालूम हैं उनके बारे में लिखते हैं। ए बी की लंबाई हमारे पास है किता खत ए बी 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह से अगर हम ए बी का जो इर्तिफा है डी एम किता खत डी एम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह से अगर हम ए डी के इर्तिफा की बात करें जो कि एन बी बनता है किता खत एन बी, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। और तलबा हमने ए डी की किता खत ए डी मालूम करना है, यानी ए डी की मिकदार मालूम करनी है। तो इसकी मिकदार मालूम करने के लिए, इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम मुतवाज़िल अज़ला के रकबा का फॉर्मूला लिखेंगे और उसकी मदद से हम ए डी की कीमत मालूम करेंगे। तो तलबा मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर होता है मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर है कायदा ज़रब इर्तिफा। तो तलबा अगर हम शक्ल में देखें तो शक्ल में हमारे पास दो तरीकों से हम इस मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम कर सकते हैं। अगर हम ए डी को कायदा लेते हैं तो हमारे पास जो इर्तिफा होगा वो एन बी होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पर अमूद हैं। तलबा अगर हम ए बी को कायदा लेते हैं तो फिर हमारे पास इर्तिफा जो है वो डी एम या एम डी के बराबर होगा। तो इन दोनों की मदद से हम अगर इस मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करते हैं तो वो बराबर होगा। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला है इसका रकबा हम मालूम करते हैं। अगर ए बी को कायदा लेते हैं तो हमारे पास जो इर्तिफा बनता है वो डी एम बनता है। और इसी तरह से तलबा अगर हम ए डी को कायदा लेते हैं तो हमारे पास जो इर्तिफा है वो एन बी बनता है। तो यहां से स्टूडेंट्स, तो यहां से तलबा हम आसानी से ए डी की कीमत मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी की कीमत भी हमें मालूम है जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है, डी एम हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर है और एन बी की कीमत 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इन कीमतों को यहां पे हम दर्ज करते हैं। 10 ज़रब 7 और दूसरी जानिब हमारे पास है ए डी जिसकी कीमत हमने मालूम करनी है ज़रब 8। तो यहां से हम इसको मजीद हल करेंगे, 10 और 7 को ज़रब देंगे, ये हमारे पास बनेगा 70 और दूसरी जानिब हमारे पास है ए डी ज़रब 8। तो यहां से तलबा 8 को हम दूसरी जानिब लेकर जाएंगे और वो 70 से तकसीम होगा। तो ये हमारे पास बनेगा 70/8 बराबर है ए डी। ए डी को हम इस जानिब लिखते हैं और 70 और 8 को हम आपस में तकसीम करेंगे और तकसीम करने से ही हमारे पास आएगा 35/4 सेंटीमीटर। तो ये तलबा हमने ए डी की कीमत मालूम कर ली। तो इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर
2 का हल मुकम्मल हो गया। तो अजीज तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 16.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।